सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें एक बहुत ही कमाल का एक्शन दिखाया जाएगा। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब मूचेन अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ में नीचे की तरफ जा रहा था तो उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया होता है काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के स्टैचूज ने। लेकिन क्योंकि मूचेन की टीम में सभी के सभी पावरफुल बंदे ही थे, इसीलिए वो लोग काफी आसानी के साथ में नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर मूचेन सबसे पहले जा रहा था उसी ट्रीजर को प्राप्त करने के लिए, जहाँ पर अचानक से ही एक डेमोनिक पिलर की पावर उसके साथ में कंबाइन होने लगती है, जिसके बाद फिर आखिरकार मूचेन ने प्राप्त कर लिया था व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के ट्रीजर को। लेकिन उससे वो ट्रीजर लेने के लिए अब वहां पर पहुंच जाता है बाइजुआन, जिसको रोकने के लिए मूचेन के साथी भी वहीं पर आ गए थे। लेकिन गलती से यहाँ पर मूचेन का ब्लड चला जाता है उस डेमोनिक पिलर के ऊपर, जिसकी वजह से मूचेन की बॉडी कनेक्टेड हो जाती है डेमोनिक पिलर के साथ में। लेकिन ये जो बाइजुआन होता है अब वो किसी भी हद तक जा सकता है उस ट्रीजर को प्राप्त करने के लिए, जिस मोमेंट से फिर हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है बाइजुआन को, जिसका रियल पावर लेवल असल में होता है हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के बराबर। इसी वजह से वो यहाँ पर मौजूद मूचेन और उसके सभी साथियों से ये कहने लगता है कि सुनो लड़के, आज मैं तुम्हें फाड़ कर तुम्हारे ना जाने कितने ही हिस्से करूंगा और तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि तुमने यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर आकर जो तुम प्राउड फील कर रहे थे वही तुम्हारा प्राउड अब दुख में बदल जाएगा। तभी फिर सुजुआन उससे ये कहने लगती है कि हम जानते हैं कि तुम डीमन ड्रैगन पैलेस के मेंबर हो और फिर भी तुम नॉर्थन हेवन कॉन्टिनेंट पर होते हुए इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि अगर तुमने हम में से किसी को भी मार दिया तो हमारी नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के पावरफुल लोग तुम्हारे साथ में क्या करेंगे? मैं ये दावे के साथ में कह सकती हूँ कि वो सभी के सभी लोग मिलकर तुम्हें और तुम्हारे डीमन ड्रैगन पैलेस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जिसकी वजह से फिर बाइजुआन गुस्से के साथ में कहने लगता है कि तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारी नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी दुनिया की सबसे पावरफुल एकेडमी है? और उसने इतना कहते हुए अपना एक काफी पावरफुल स्लैशिंग अटैक कर दिया होता है सुजुआन के ऊपर, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उसको रोकने में सुजुआन की भी हालत खराब हो गई थी। बाइजुआन इन सभी लोगों को केवल इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि पावर्स के मामले में अभी तुम सभी के सभी मेरे सामने बच्चे ही हो। वो सुजुआन से कहता है कि तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि तुम अभी मेरे सामने हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में ही हो और मैं ऑलरेडी लेट स्टेज को पार कर चुका हूँ, और फिर भी तुम मुझसे लड़ाई करना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि किसी भी हाल में तुम में से कोई मेरे सामने टिकने भी नहीं वाला। इसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को समन करने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद सुजुआन और बाकी के सभी लोग अपने अपने डिफेंस को एक्टिवेट कर चुके थे, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये बाइजुआन का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके लिए मूचेन भी तुरंत ही अपने एक टेक्निक को समन करने लगता है। बाइजुआन ने जो यहाँ पर टेक्निक समन की थी उसको असल में कहते हैं स्पिरिट रीपिंग स्पीयर, जिससे कि कई सारे ब्लड स्पीयर्स जा रहे होते हैं सुजुआन और उसके साथियों को मारने के लिए, जिनको रोकने के लिए सबसे पहले आ जाती है सामने सुजुआन। लेकिन सुजुआन चाहकर भी इतने ज्यादा पावरफुल हमले को रोक नहीं पाते, जिससे कि मुगी कहता है कि सीनियर मुझे आपकी हेल्प करने दो, और वो अपने डिफेंस को एक्टिवेट करते हुए आ जाते हैं उस अटैक के सामने। लेकिन मुगी भी इतना पावरफुल नहीं था कि वो उस अटैक को रोक पाता, जिसकी वजह से फिर एनरेन और शूलिंगर दोनों ही गुस्से के साथ में अब जाने लगते हैं बाइजुआन पर हमला करने के लिए, जहाँ पर सबसे पहले शूलिंगर यूज करती है अपने रेड वेव को, और उसी की मदद से उसने जकड़ लिया था बाइजुआन के स्पीयर को। जिस मोमेंट पर जैसे ही एनरेन उस पर हमला करने के लिए जा रहे थे तो बाइजुआन चालाकी के साथ में शूलिंगर को सीधा ही हिट कर देता है एनरेन से। वो जैसे यहाँ पर अपना नेक्स्ट हमला करने वाला था तो फिर तभी उसकी नजर पड़ती है मूचेन के ऊपर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अपने हमले को समन कर चुका है, जो कि असल में होती है द ग्रेट बुद्धा फिंगर टेक्निक। और उसको रोकने के लिए बाइजुआन ने दोबारा से अपने उसी हमले को ही यूज किया था, जिसकी वजह से जैसे ही ये दोनों ही अटैक्स एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो मूचेन अपने आप को बचा नहीं पाता और सीधा जाके टकरा जाता है उसी डेमोनिक पिलर से। लेकिन अब क्योंकि मूचेन का ब्लड ऑलरेडी उस पिलर के ऊपर जा चुका था, इसीलिए उस पिलर के सारे एन्चेंटमेंट ही एक्टिवेट हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों की नजरों के सामने घूमते हुए नजर भी आते हैं, जिसके बारे में ना तो मूचेन को पता है और ना ही बाइजुआन को पता है कि आखिर ये चीजें हैं क्या। मूचेन को ये पिलर देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए वो उससे दूर भी हट जाता है। जो नजारा देखकर बाइजुआन के साथ साथ सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक हो गए थे। मूचेन उस फैलते हुए ऑरा को देखकर ये कहता है कि वाकई में ये ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने लगा है। अगर गलती से भी ये ऑरा मूचेन की बॉडी पर दोबारा से हावी हो गया तो शायद ही जुयुकू या मूचेन खुद को बचा पाएगा। इसीलिए वो भागते हुए सबसे पहले तुरंत ही पहुंच जाता है अपने साथियों के पास में और उनसे कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन जैसे ही बाइजुआन की नजर पड़ती है उस पिलर के ऊपर, उसको देखकर वो कहने लगता है कि क्या ये एक डेमोनिक पिलर है? अगर वाकई में ऐसा है तो यहाँ पर एक और ट्रीजर को भी होना चाहिए, जिस पिलर के अंदर से तभी अचानक से ही एक पावर्स का बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ ही इस केव के अंदर हलचल होने लगी थी।
काफी बड़ी और भारी भरकम चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं। सुजुआन कहती है कि इसका मतलब ये है कि अब ये जगह खत्म होने वाली है, इसीलिए सभी के सभी लोग आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये ऑरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से और भी ज्यादा फैलने लगा था। अभी इन लोगों की नजर पड़ती है, वो लोग देखते हैं कि यहाँ का स्पेस अचानक से ही क्रैक होने लगा है, मानो जैसे किसी ने हवा को ही चीर दिया हो। सभी लोग डरने लगते हैं कि कहीं ये लोग इसकी वजह से किसी और ही रियलिटी में ना पहुंच जाए, क्योंकि ये जो पोर्टल होता है वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपनी ओर ही खींच रहा था, जिसके अंदर मूचेन और उसके सभी के सभी साथी चले जाते हैं। लेकिन बाइजुआन इंतजार कर रहा था कि वो शायद यहाँ के एक और ट्रीजर को भी प्राप्त कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और उसको मजबूरन यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ता है। जिसके तुरंत ही बाद हम उस केव के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वही पोर्टल ओपन होता है जो कि नीचे खुला हुआ था, जिसके अंदर से मूचेन और उसके सभी के सभी साथी भी बाहर आ जाते हैं। शूलिंगर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और आखिर ये ब्लैक डेमोनिक पिलर चीज क्या है, क्योंकि इसके अंदर तो इतनी ज्यादा शक्ति है कि इसने स्पेस को तक ब्रेक कर दिया। वाकई में ये चीज तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। मूचेन कहता है कि देखो अभी तक बाइजुआन यहाँ पर आया नहीं है, इसीलिए हम लोगों के पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, क्योंकि अगर हम लोगों के जाने से पहले वो यहाँ पर आ गया तो हम सभी जानते हैं कि हमारे साथ में क्या हो सकता है। इसकी बात से टीम के सभी लोग सहमत होते हैं और यहाँ से जाने को तैयार होते हैं, जिसके तुरंत ही बाद ये लोग जंप करते हुए भागते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन शायद इतनी जल्दी निकल पाना इन लोगों के नसीब में ही नहीं था, क्योंकि तभी अचानक से ही मूचेन के सामने एक और पोर्टल ओपन होने लगता है आसमान से। मूचेन कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, शायद कोई एक और बड़ा खतरा आने वाला है। और ये जो यहाँ पर पोर्टल एक्टिवेट हुआ था वो कोई नॉर्मल चीज नहीं होती, इसके अंदर से असल में निकल रहा होता है डीमंस की पावर को रखने वाला डेमोनिक पिलर। शूलिंगर उसको देखते हुए कहती है कि अरे ये तो डेमोनिक पिलर है, समझ नहीं आ रहा कि अब अचानक से आकर ये बाहर क्यों आ गया, आखिर अब इसको हमसे चाहिए क्या है। लेकिन मूचेन तुरंत ही तैयार हो जाता है उसका मुकाबला करने के लिए, जिसके पहले ही उस पिलर के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स बाहर निकलती हैं, जो कि सीधी ही चली जा रहे होते हैं मूचेन की मेरिडियन से होते हुए उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। लेकिन इतनी खतरनाक एनर्जी मूचेन के बॉडी में आ जाने की वजह से उसके सभी के सभी साथी डर जाते हैं और उसको बचाने के लिए उसके करीब जाने लगते हैं। लेकिन ऐसा कर पाना अभी इस हाल में तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मूचेन की बॉडी इस इविल ऑरा को एक्सेप्ट नहीं करती और वो उससे लड़ने में स्ट्रगल करने लगती है, जिसकी वजह से मूचेन को बहुत ही ज्यादा पेन फील भी हो रहा था। हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी में चारों तरफ से ही वो इविल ऑरा निकल रहा है, जैसे कि मूचेन की पूरी बॉडी में ही आग लग गई हो। मूचेन के फेस के ऊपर कई बार अचानक से ही कई सारे स्कार्स भी आ रहे थे। अभी वो कोशिश करने लगता है इस पावर को बाहर निकालने की, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा कर पाना मूचेन के बस की बात नहीं है। वो सोचने लगता है कि आखिर इस पिलर ने उसके बॉडी के साथ में ये क्या कर दिया और आखिर ये उसके साथ में करना क्या चाहता है। इस एनर्जी को ना संभाल पाने की वजह से मूचेन की बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, जैसे कि फिर तभी मुकुई उसकी बॉडी को संभालता है। शूलिंगर कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर मूचेन को ये क्या हो गया। सुजुआन बताती है कि ये जो ऑरा है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेन भी कहती है कि हाँ ये सब कुछ हम लोगों के वहाँ पर पहुँचने से पहले हुआ होगा, नहीं तो आखिर ये पिलर केवल उसे ही अपना टारगेट क्यों बना था। शूलिंगर कहती है कि मुझे बताओ कि अब आकर हमें क्या करना चाहिए। मुकुई को इस बात का एहसास होता है कि कोई एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा उन लोगों की तरफ आ रहा है, इसीलिए सुजुआन भी कहती है कि हाँ अब ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए हम सभी के सभी लोगों को यहाँ से जल्द निकल लेना चाहिए। इसके तुरंत ही बाद वे सभी के सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। सुजुआन शूलिंगर से कहती है कि हमें यहाँ से एकेडमी में पहुंचकर मूचेन की बॉडी से जल्द उस ऑरा को बाहर निकालना होगा, वरना उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। और जैसे ये सभी के सभी लोग यहाँ से निकलने के रास्ते पर पहुंच जाते हैं तो फिर उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है बाइजुआन। लेकिन वो देखता है कि ये सारे के सारे बच्चे ऑलरेडी यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। वो कहता है कि तुम बच्चे यहाँ से भागना चाहते हो और वो भी मेरी डीमन ड्रैगन पैलेस की पवित्र चीज को लेकर, आकर मेरे होते हुए तुम लोग ऐसा कर भी कैसे सकते हो। जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ से जाने लगता है बाहर की तरफ। फिर हम अगले ही सीन में देख पाते हैं मूचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डेमोनिक पिलर की पावर हावी होने को जा रही थी मूचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जैसे तैसे करके मूचेन ने उसको रोक कर रखा हुआ था अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट से। वो ये कह रहा था कि अगर गलती से भी ये इविल ऑरा मेरे माइंड के ऊपर हावी हो गया तो मैं जरूर से एक ऐसा पपेट बन जाऊंगा जो कि केवल लोगों को मारने के लिए काम में आएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहता हूँ। जहाँ पर तभी जियुको आ जाती है मूचेन की हेल्प करने के लिए। मूचेन कहता है कि तुम ही हो अब जो कि मुझे बचा सकती हो, जिससे कि वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उस ऑरा को रोकने की कोशिश करने लगती है, और वाकई में ये ट्रिक काम भी कर रही थी। मूचेन कहता है कि चलो आखिरकार ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल तो आ गई, इसीलिए वो अपने आप को रोक कर थोड़ा सा नीचे चला जाता है, जहाँ पर फिर तभी मूचेन के पास में पहुंच जाती है जियुको, जिसकी हालत भी खराब हो रही थी। वो कहती है कि मूचेन अभी ये खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है, क्योंकि ये जो डेमोनिक पिलर है वो कोई छोटी मोटी ताकत को नहीं रखता। अभी मेरे पास में जितनी भी पावर है मैंने उस सभी का यूज कर
लिया, लेकिन इतनी पावर को यूज करने के बाद भी मैं उसको केवल थोड़े से समय के लिए ही रोक पाऊंगी। मोचिन कहता है कि जब तुम भी इसको नहीं रोक पा रही हो तो आखिर मैं ऐसा कैसे करूंगा, क्योंकि उसे तो इस डेमोनिक पिलर के ओरिजिन के बारे में भी नहीं पता। यूयुकु जैसे उसको इसके बारे में बताने वाले थे तभी वो दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसमें से कई सारे अटैक्स आने लगते हैं मूचेन को हिट होने के लिए, जिनको वो जैसे तैसे करके अपने पावर्स की मदद से रोक लेता है। यूयुकु बताती है कि ये जो डेमोनिक पिलर है वो है असल में एंशिएंट लीथल वेपन। मूचेन उससे पूछता है कि आखिर ये चीज क्या है। वो मूचेन से कहती है कि तुम जानते हो कि इसको आखिर रोका कैसे जाएगा। तभी हम अगले ही सीन में देख पाते हैं व्हाइट ड्रैगन वाइल्डरनेस को, जहाँ पर फाइनली बाहर निकल कर आ चुके होते हैं मूचेन और उसके सभी के सभी साथी। कोई कहता है कि चलो अब हम सभी के सभी लोग बाहर आ गए, यानी कि हम सभी सेफ है। लेकिन शुजुआन समझाते हैं कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बाइजुआन है वो सच में बहुत ही ज्यादा क्रूअल बंदा है, और क्योंकि मूचेन उसके ट्रेजर को ऑलरेडी ले चुका है, इसीलिए वो किसी भी हाल में मूचेन और हम लोगों को यहाँ से इतनी आसानी के साथ में जाने नहीं देगा। एरन कहती है कि सीनियर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। वो बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस जल्द से जल्द हमें एकेडमी में वापस पहुंचना होगा, क्योंकि अगर हमने जरा सी भी देरी की मूचेन को वहां पर पहुंचाने में तो हम सभी जानते हैं कि उसके साथ में क्या हो सकता है। लेकिन अब जैसे ही ये सभी के सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो फिर तभी अचानक से ही इन लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से हमला कर दिया गया था, जिसको रोकने के लिए सामने आती है सुजुआन और वे कहते हैं कि सभी लोग जरा संभल के रहो। लेकिन केवल इस एक अटैक से ये सारे के सारे बंदे पीछे आ चुके थे। तभी बाइजुआन कहता है कि मैं तुम लोगों से पहले ही ये कह चुका हूँ कि तुम में से कोई भी हराम का पिल्ला यहाँ से जा नहीं पाएगा। फ्रीजर तो छोड़ो, तुम लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भी नहीं जा पाओगे। कोई कहता है कि सच में ये बंदा तो हम लोग से पहले ही यहाँ पर आ गया। अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर इन लोगों को क्या करना चाहिए। इसी की शुजुआन सबसे पहले मूचेन और शू लिंगर की तरफ देखती है और देखती है बाइजुआन को, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए वो लिंगर से कहती है कि तुम यहाँ से जल्द मूचेन को लेकर निकल जाओ, क्योंकि मैं मुकुई और एरन के साथ में मिलकर इस बंदे को रोकने की कोशिश करेंगे और अपनी पूरी जान लगा देंगे इसको हराने में। इसके लिए एरन तुरंत ही तैयार हो जाती है और कहती है कि इसको संभालने का जिम्मा तुम हम पर छोड़ दो, जिसके लिए मुकुई भी एकदम ही रेडी हो चुका था। इसकी आगे की जो अमेजिंग फाइट होगी वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी।